हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गुड मॉर्निंग। फिर से एक नया दिन, एक नई शुरुआत। और आज का व्लॉग मैं मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे तो हमेशा मॉर्निंग से ही स्टार्ट करती हूँ। किचन में आ गई हूँ मैं फ्रेश होकर, और मुझे बनानी थी चाय, लेकिन दूध जो है ना ख़राब हो गया था। एक जो पतीला में रखा हुआ था, तो वही मैं अभी सोची चलो दूसरे दूध से बनाते हैं। तो वो मम्मी गर्म नहीं की थी सुबह में, इसके लिए ख़राब हो गया। मैं तो एकदम लेट उठती हूँ, और जब मैं उठ कर आती हूँ तब तक मम्मी ने आधा काम कर ली होती है। तो बस थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह बनाना रहता है, नहीं तो कभी कभी वो भी बना ली होती है। हमेशा 7 या 8 बजे ही मैं उठती हूँ यहाँ पे, और बहुत मज़े कर रही हूँ। और सच बोलूँ तो नींद मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम है। तो मैं बहुत अच्छे से नींद लेती हूँ, और जिस दिन अच्छे से सोती हूँ तो उस दिन अच्छा फील भी करती हूँ। तो इसके लिए मैं नींद में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। यहाँ पे सो रही हूँ, फिर वहाँ मुंबई जाऊँगी तो वहाँ का भागम भाग वाला लाइफ शुरू हो जाएगा। वैसे वहाँ पे इतना सोने का तो मिलता नहीं है, क्योंकि सबकी लाइफ जो है ना वहाँ पे भागम भाग वाली ही होती है। यहाँ पे बहुत सुकून है, गांव में सच में बहुत सुकून है। इतना काम नहीं होता है जितना कि वहाँ पे होता है। बच्चों को स्कूल छोड़ना, लेके जाना, यहाँ पे तो मतलब बच्चे खुद ही स्कूल चले जाते हैं अगर आसपास में स्कूल है तो, नहीं तो कोई ना कोई पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं, और नहीं तो फिर गाड़ी से जाते हैं। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होता है मेरे को, क्योंकि मेरी बेटी का स्कूल नज़दीक है, और अच्छा है, नज़दीक है, 5 मिनट की दूरी पे है, तो मैं चली जाती हूँ। तो मैंने चाय चढ़ा दिया किचन में, और उसके बाद मैं आ गई बाहर, क्योंकि मुझे ना आज मेहंदी तोड़ना था। ये वाला जो पत्ता वाला मेहंदी होता है ना, वही मैं अपने बालों में लगाऊंगी। कल मैं गई थी अपने फ्रेंड के घर ना, तो उसने मुझे बोला कि तेरे बाल ना 1-2 पक गए हैं। मतलब उसको 2 ही बाल मुझे पके हुए दिखे, तो मैं सोची कि अगर 1-2 बाल पके हुए हैं तो इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुझे समझ में आ गया मेरे बॉडी में कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी है, और ऊपर से मैं अपने हेयर का केयर भी नहीं करती हूँ पहले जैसा। पहले तो मैं बहुत सारी चीज़ें लगाती थी, तो अभी मैं सोची चलो गांव में हूँ जब तक, तब तक ये पत्ते वाला मेहंदी लगा लेती हूँ। पहले मैं हमेशा लगाती थी ये वाला मेहंदी, बहुत अच्छा होता है। एक तो इससे सर भी ठंडा रहता है, प्लस नेचुरल जो कलर होता है ना उससे बालों में आता है। अब मेरा बाल जो है ना काफ़ी ब्लैक है, तो मेहंदी लगाने के बाद भी मेरा बाल जो है ना लाल नहीं होता है, मतलब एकदम अलग से शाइन आ जाता है बालों में। तो इसलिए मैंने मेहंदी तोड़ने लगी, और मैं भूल ही गई थी कि मैं चाय चढ़ा कर आई हूँ। तो बीच में याद आया, तो मैं फटाफट से आई तो देखी तो चाय बन गया था, कम करके मैं गई थी। और एक साइड में करेला का भुजिया मैं बना रही थी, तो उसमें ना हल्दी नमक डाल दिया था, उसको भी कम कर दिया था। अभी मम्मी को दे देते हैं चाय। मम्मी यहाँ पे सब्जी काट रही है, और थोड़े से सब्जी और बनेंगे, क्योंकि आज दाल चावल करेला की भुजिया, और शायद मम्मी परवल काट रही थी, तो परवल का ही भुजिया बनेगा। और मैं अपना चाय लेकर फिर मैं बाहर चली गई, क्योंकि मैं बाहर जो बच्चे खेल रहे थे ना, सबको मैं बोल कर आई थी कि मेहंदी तोड़ना, और आके देखी तो कोई भी तोड़ नहीं रहा था, सब खेलने में लग गए थे। तो अभी फिर मैं उस सबको बोली कि जल्दी जल्दी तोड़वा दो, तो फिर सब आ गए, और एक आए तो सब लोग आ गए तोड़ने के लिए, तो सब एक साथ मिलके तोड़े ना, तो बहुत सारे मेहंदी के पत्ते मैंने तोड़ लिए। तो गाइस इतना सारा मेहंदी तोड़ के लाए हैं, अभी इसको पीस के अपने बालों में लगाएंगे। पहले ना मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तब हर हफ्ते ना ये वाला ही मेहंदी लगाते थे। ये वाला मेहंदी इतना अच्छा होता है ना बालों के लिए, इतना सिल्की शाइनी बाल रहता है, बाल भी पकता नहीं है कभी। इसको पीसेंगे उससे पहले इसमें एलोवेरा डालेंगे, मतलब अभी यहाँ से ना एलोवेरा कट करेंगे, और एलोवेरा का पल्प जो होता है ना वही डाल के उसको पीसेंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो अब इसको काट दिए ना, अब इसको ना ऐसे इसको रखना है इस तरीके से। देखिए अभी ये वाला जो निकल रहा है ना, ये अच्छा नहीं होता है। फिर 15-20 मिनट या आधा घंटा बाद इसका पल्प निकाल के फिर पीसेंगे। अरे वो नहीं तोड़ो, उसकी ज़रूरत नहीं है। चलो चलो आ जाओ। कैसा कैसा ग्रीन ग्रीन पीला कलर कैसा निकल रहा है। आ जल्दी आ, जल्दी आ। चलो आज पूरा दिन यही करना है। सो गाइस अभी मेहंदी को मैं जा रही हूँ पीसने, और मैंने ना एलोवेरा का पल्प भी निकाल लिया है, इसी से पीसूँगी। पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें दूँगी, नहीं तो नहीं दूँगी। पानी तो चाहिए ही चाहिए तो फिर देखते हैं ना कितना पानी इसमें जाएगा। एक और नीचे से रखी हूँ पल्प,
फिर उसके बाद मेहंदी रखी हूँ। अभी 2 बार में मुझे करके पीसना पड़ेगा। गाइस देखिए कितना ज़्यादा मेहंदी मैंने पीस लिया, जबकि आधा ही पीसा है और इसमें पूरा एलोवेरा का पल्प मैंने डाल के पीसा है। और देखिए कितना अच्छा से पिस गया है। पहले ना हम लोग ये वाला मेहंदी ना सिलवट पे पीस के फिर लगाते थे, तब मिक्सी नहीं हुआ करता था घर में। अभी कितना आसान हो गया है ना इसको पीसना। और इतना सारा मेहंदी मैंने छोड़ ही दिया है। आधा से थोड़ा कम है, आधा से थोड़ा ज़्यादा मैंने पीसा है। 2 बार में मैंने पीसा है और ये पीसते ना तो तीसरा बार मुझे मिक्सी चलाना पड़ता। तो इसको ना अभी ऐसे ही रखूँगी, इसको बांध के रखूँगी कोई कपड़े में, तो ये सूखेगा नहीं। थोड़ा भीगा वो टाइप का कपड़ा होता है ना, हल्का सूती का। तो 2 दिन बाद फिर से मैं इसको लगाऊँगी। अभी फ़िलहाल जाती हूँ, इसको लगाती हूँ, किसी को ढूंढती हूँ लगवाने के लिए। कोई मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो खुद से ही लगाना पड़ेगा। पूरे बालों में ना अंदर अंदर तक चौपोत के लगाना है। इसके लिए मुझे ना किसी और की ज़रूरत पड़ेगी। देखती हूँ गांव में बहुत सारे लोग हैं, कोई ना कोई मिल ही जाएगा लगाने वाला। तो अभी मैंने मेहंदी लगवा लिया है और मेहंदी ना मैंने राधा से लगवाया। छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, दिशानी से बड़ी है लेकिन। तो उसको मैंने बोला कि जैसे जैसे बताया वैसे वैसे उसने लगा दिया और देखो कितने अच्छे से लगाई है। और बहुत जल्दी वो सीख भी गई लगाना। एक एक लट मतलब लेकर फिर उसमें मेहंदी लगवाए और बन बनाते गए। तो जो सूखा वाला मेहंदी होता है ना पैकेट वाला, सेम उसी तरीके से लगाना चाहिए, तो बहुत अच्छे से पूरे बालों में लग पाता है और कलर भी काफ़ी अच्छा आता है। तो फिर मैं बैठ गई मशीन पे अपने कपड़े सिलने के लिए। मुझे ब्लाउज़ सिलना था, कल मैंने ब्लाउज़ सिल के रेडी कर लिया। और अभी तो ये उससे पहले का वीडियो है। तो ये वीडियो जो है ना 2 दिन का है, 14 और 15 तारीख को मैंने शूट किया था वीडियो। और इतना टाइम मिलता नहीं है, जितना जितना मुझे मिलता है उतना मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, थोड़े बहुत रिकॉर्ड कर ले रही हूँ और उसके बाद बाकी का जो काम में मैं लग जाती हूँ। फिर उसके बाद तो फिर कैमरा उठाना मुश्किल हो जाता है। तो अभी मुझे ना साड़ी में फॉल लगाना था। कोड भी उसका जो होता है ना वो पिको मैंने नहीं करवाया एक साइड का, उसको मैंने सोचा कि मशीन पे ही स्टिच कर लेते हैं, तो वही मैं कर रही हूँ। और ब्लाउज मैंने बहुत अच्छे से स्टिच कर लिया है। बहुत सारे फ्रेंड बोलते हैं कि एक ही टाइप का अपना ब्लाउज स्टिच करते हो, लेकिन इस बार ना मैंने थोड़ा अलग डिज़ाइन में स्टिच किया है। और मुझे ना बोट नेक वाला ही ब्लाउज ज़्यादा पसंद आता है। उससे क्या होता है ना एकदम कंफर्टेबल फील करते हैं। दुपट्टा मतलब पल्लू कैसा भी रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ओपन गला वाला जो होता है ना ब्लाउज, उसमें अनकंफर्टेबल फील करते हैं। इतना ज़्यादा मैं खुद पे ध्यान दे पा रही हूँ, ये चीज़ें ना मायके में ही पॉसिबल हो सकता है। मायके में ना एक अलग ही तरह का सुकून मिलता है, कोई भी चीज़ों की जिम्मेदारी नहीं होती है। इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। गाइस नहाना धोना हो गया आज पूरा दिन ना, ये बाल में मेहंदी लगाना, ये सब कामों में ही मैं बिजी, ये सब कामों में ही उलझ के रह गई। और मैंने येलो वाला सिंदूर लगा लिया है। कैमरा में तो अलग ही दिख रहा है सिंदूर। अभी भी बाल मेरा ना सूखा नहीं है, लेकिन बाल जो सिल्की हुआ है ना, क्या मस्त लग रहा है बाल। धूप में तो और भी सुंदर लग रहा है, एकदम रेड रेड मेरा बाल हो गया। बहुत ही अच्छा नेचुरल कलर आता है ये पत्ता वाला मेहंदी लगाने से। अभी मैं यहाँ पे ज़्यादा दिन तक तो हूँ नहीं, लेकिन जितना दिन भी हूँ ना अच्छे से लगाऊंगी। और लगा के अभी तो दिन बाद फिर से लगाऊंगी, कम से कम 3-4 बार लगा लूँगी। फिर उसके बाद जाऊँगी वहाँ तो नूपुर मेहंदी लगाऊंगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नेक्स्ट डे आप लोगों से मिल रही हूँ। मैं छत पे आई थी, मैं सोची कि कपड़े की कटिंग कर लेती हूँ, लेकिन इतनी गर्मी लग रही है ना, बाप रे पसीना तो ऐसा निकल रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। गर्मी फिर से बढ़ गई है। और आज ना कितना तारीख हो गया, 15 तारीख हो गया आज। बहुत जल्द मुझे अपने ब्लाउज रेडी करना है। और अभी अगर रेडी कर लेंगे 2-4 दिन में ना, तो फिर मैं फ्री हो जाऊंगी। फिर उसके बाद ना मतलब इतना टेंशन नहीं रहेगा कि ब्लाउज नहीं सिला हुआ है, फिर मम्मी का भी ब्लाउज सिलना है और बहुत सारे काम में फिर उलझ जाऊंगी, पैकिंग वगैरह इधर उधर बहुत सारे काम। कल मैंने वीडियो कंटिन्यू नहीं किया था और सोच रही हूँ ऐसे ही 2 दिन का ब्लॉग एक साथ अभी बन रहा है, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। अभी मैं ना आधा फॉल लगाई थी और आधा वैसे ही छोड़ के रखी हूँ। अभी मैं उसे कंटिन्यू करूँगी। 9:30 का टाइम हो रहा है अभी सुबह का। और अभी मैं सोच रही हूँ खाना खा लेती हूँ, फिर उसके बाद में नहाऊँगी। तो चलिए अभी इस ब्लॉग को फिर से कंटिन्यू करते हैं। हाँ बोलो। चांदनी मौसी के बहन के साथ जाओ गुआसी? नहीं इधर ही पे। नहीं मत जाओ, इधर ही पे नहीं है, वहाँ जाओ ही मत, फिर मम्मी को ज़रूरत पड़ेगी। तुम नहीं। आकाश मामा भी जा। नहीं ठीक है, वो लोग को जाने दो, तुम नहीं जाओ। नहीं बोला ना नहीं जाओ। आयांश को देखो कहाँ है, तुम दोनों जाओ तो नहाओ। तो पहले फटाक से खाना खा लिया ना? अभी तो खाना खा लिया। हाँ तुम तो इतना खाया है ना,
कि तुमको अब पूरा दिन खाने की ज़रूरत ही नहीं है। दिलशानी अंदर चलो, तो बहुत धूप निकल गई है। चल अंदर चलो, रूम के अंदर आओ, नहीं तो छत पे आ जाओ। नहीं चलो घर के अंदर आओ। गर्मी है ना कि हम बता ही नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा फिर से गर्मी बढ़ गई है। अभी कहीं जाना भी मुश्किल है। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बोला था कि मेरी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, लेकिन नेहा आ गई थी आज और उसको कुछ शॉपिंग करनी थी, तो फिर मैं उसके साथ आ गई मार्केट। और मार्केट में इतना ज़्यादा टाइम लग गया ना, क्योंकि मैं जब आई थी ना तो 1-2 बजे के करीब आई थी, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी था। तो मैं आराम से बैठी हुई थी एक दुकान में, मतलब साड़ी की दुकान में गई थी, तो वहाँ पर कुछ गप्पे भी लड़ाने लगी और बहुत पुरानी पुरानी बातें भी होने लगी। फिर वहाँ से साड़ी भी ख़रीदा और फिर सूट भी एक चेंज करना था, वो भी चेंज किया। उसके बाद मैं आ गई श्रृंगार की दुकान में, तो मतलब वहाँ से मैंने कुछ सामान लिया अपने लिए, तो मैं भूल गई थी वो ख़रीदना, तो वहाँ से ख़रीद के फिर मैं आ गई घर। और घर में नेहा को लेकर आई थी, फिर मैगी बनाया, फिर दोनों साथ में मिलके खाया, सबके लिए बनाया था। शाम का टाइम हो गया था, तो फिर उसको मैंने छोड़ा, फिर मैंने वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं किया। अभी मैं डायरेक्ट आप लोगों से रात को मिल रही हूँ। और अभी मैं तैयार हो गई थी, कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि मुझे जाना था पूजा में। पास में मंदिर है ना, वहाँ पे पूजा होने वाला था। तो पूजा हुआ भी, मेरी फ्रेंड कॉल की थी कि आना, तो उसने ना मतलब बोला था कि तैयार होके तुम रहना, मैं कॉल करूँगी, लेकिन वो बहुत लेट कॉल की। मंदिर का पूजा ख़त्म हो गया था, फिर उसके घर में पूजा स्टार्ट था, तो फिर वो बोली, तो मैं लेट हो चुकी थी, क्योंकि घर में खाना भी बनाना था। मम्मी की तबीयत थोड़ा ख़राब लग रहा था, पैरों में मम्मी का ना बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उसकी वजह से ना मम्मी को चलने फिरने में थोड़ा सा तकलीफ़ होता है। तो मैं सोची चलो फटाफट से खाना बना लेती हूँ। फिर मैंने ना उसको कॉल करके बोल दिया कि मैं नहीं आ पाऊँगी, और मैं पहले से तैयार होके बैठी थी कि अगर वो बोलेगी ना तो मतलब जैसे 6-7 बजे मैं चली जाती। 8 बज गया था मैं इंतज़ार करते करते, तो मुझे लगा कि अब कॉल आएगा, लेकिन बहुत लेट आया। 8 साढ़े 8 बजे वो कॉल की, और फिर मैं खाना बनाने लगी। और आयांस भी पीछा पीछा कर रहा था, उसको भी जाना था, और मैं नहीं चाहती इधर गाँव में जाऊँ तो मैं बच्चे को लेके जाऊँ, मुझे थोड़ा अलग लगता है, क्योंकि हर जगह पे बच्चों को लेके नहीं जाना चाहिए। और अपने रिलेटिव के लोग हैं तो वो अलग बात है, लेकिन वो थोड़ा गाँव साइड में है, तो इसके लिए तो मैं अभी उसको बोल चुकी हूँ कि सीधा डायरेक्ट मैं तुम्हारी शादी में ही आऊँगी। उसकी शादी होने वाली है बहुत सालों बाद, देखो हमारे साथ वो पढ़ती थी, और मेरी शादी की 11 साल हो गए, और अभी उसकी शादी हो रही। तो मैं बोली ना कि मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, पता नहीं मेरे किस्मत में भगवान ने इतनी जल्दी शादी क्यों लिख दी थी। शायद मेरे हस्बैंड को जल्दी था इसके लिए। अगर मैं एज की बात करूँ तो मेरे हस्बैंड का एज भी ज़्यादा नहीं है, मेरे से वो 6 साल के ही बड़े हैं, तो 5-6 साल का तो एज गैप रहता ही है। लेकिन चलो ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। लेकिन मेरी फ्रेंड की अब भी शादी हो रही है, सोचिए। तो यहाँ पे मैंने ना चाय बना लिया, फिर मम्मी को चाय दिया। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, इतनी गर्मी लग रही है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। और अभी यहाँ पे ना मैंने दोपहर में ना पकौड़े फ्राई किए थे, तो उसका ही बैटर बचा हुआ था। तो आलू और केला का ही मैंने पकौड़ा बनाया था, तो वो आलू और केला भी बचा हुआ था। मैं सोचा चलो अभी पकौड़ा बना देते हैं। पकौड़ा बना देंगे ना तो फिर सब खा लेंगे रात के डिनर में थोड़ा सा मिक्स करके, और नहीं तो फिर बैटर भी फेंकना पड़ेगा और ये कटा हुआ सब्जी भी फेंकना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने पकौड़े फ्राई किए, और उसके बाद मुझे बनाना है केला के भुजिया। बहुत सारे लोग भुजिया समझ नहीं पाते हैं, यहाँ पे ना भुजिया बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग भाजी बोलते हैं। तो वही केला का भाजी बनाऊंगी, एकदम सिंपल सा। तो पकौड़े मैंने फ्राई कर लिए, और उसके साथ मैंने रोटी बनाया था, लेकिन रोटी का वीडियो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी, तो इसके लिए मैं कैमरा भी सेट नहीं कर पाई। तो बस सिंपल सा केला की भुजिया में सिर्फ सूखी लाल मिर्च का छौंक लगाया, फिर उसके बाद केला डाल दिया है। अब इसमें हल्दी नमक दे के और धीमी आंच पे इसको लाल लाल होने तक पका लेंगे, और ये सब्ज़ी बनने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। साथ ही साथ मैंने हल्दी नमक भी डाल दिया है, और मम्मी आटा गूंदी थी, तो फिर मैंने फटाफट से रोटी भी बना लिया था। सो गाइज़, आज का वीडियो जो है ना मैं 2 दिन में कंप्लीट की हूँ, और ऐसे ही मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है। और जैसे कि मैंने बोला था ना 1-2 शादी अटेंड करना है, तो वही अटेंड करके फिर मैं मुंबई निकल जाऊँगी। अभी टिकट मेरी कंफर्म नहीं हुई है, जैसे होगा वैसे मैं आप लोग को अपडेट देती रहूँगी। यहाँ पे दोनों बच्चे को मैंने खिला दिया है, दोनों खा के और मस्त सो रहे हैं। दोनों को बोला था आँख बंद करके सो जाओ, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि इतना जल्दी दोनों सो पाएंगे, क्योंकि दिन में भी मैं सुला देती हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ, एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। और इतनी गर्मी लग रही थी ना कि मुझे ना मतलब पसीना बहुत आ रहा था, वही पसीना में पोंछ रही थी। और यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा था, कहीं मतलब बताया नहीं पूजा हो रहा था, तो इसके लिए ना बहुत आवाज़ आ रही थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।